आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित हैं। मैं आपका इस यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आदरणीय हमारे प्रदेश के महामंत्री कुंदन परिहार जी, तरुण बंसल जी, आदरणीय सुरेश जोशी जी और आदरणीय अनिल गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि आप गुलदस्ता भेंट करके आदरणीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा देश का आम बजट प्रस्तुत किया गया। और ये बजट जहां विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसका एक रोड मैप है, वहीं उत्तराखंड की दृष्टि से ये बजट उत्तराखंड राज्य की विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाला बजट है। और इस बजट पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से आप सभी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कुंदन परिहार जी, दूसरे महामंत्री आदरणीय तरुण बंसल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय सुरेश जोशी जी, आदरणीय जो हमारे इस कार्यक्रम के पूरे प्रदेश भर में जो आयोजन हो रहा है उसके प्रदेश के समन्वय बनाए गए आदरणीय अनिल गोयल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे, और हमारे सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी जी उपस्थित हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्रदेश के संयोजक आदरणीय हिमांशु संतानी जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप सभी को विस्तार से बजट के बारे में संबोधित करेंगे। और मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह रहेगा कि आज की जो पत्रकार वार्ता है ये बजट पर ही आधारित है और इसी पर अगर आप सभी लोग अपनी जिज्ञासा और प्रश्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का, आवाज़ आ रही क्या, समझ नहीं आ रही? मैं आप सभी मीडिया के अपने सभी मित्रों का आज इस चर्चा में यहाँ पर आप सबके पधारने पर आप सबका मैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूँ। सभी का बहुत अभिनंदन है और समय समय पर हम सब लोग मिलते रहते हैं। पिछले माह भी हम सबकी भेंट हुई थी। आज विशेष रूप से चूँकि कल माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नौवीं बार लगातार देश का आम बजट प्रस्तुत किया। मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और मैं कहूँ कि ये सभी की आकांक्षाओं के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। सबके उत्थान का, उनके उन्नयन का, आगे बढ़ाने का और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और ये बजट भारत के भविष्य को 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने। भारत दुनिया की जहां चौथी अर्थव्यवस्था अभी बन चुका है
आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, सामाजिक रूप से संतुलन स्थापित हो, हर वर्ग के विकास का प्रावधान हो और साथ में जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण से मौसम में भी कई प्रकार का परिवर्तन देखने को हम सबको मिलता है, जिस समय वर्षा काल के समय में कई बार वर्षा नहीं होती है और होती है तो अत्यधिक हो जाती है। जैसे इस वर्ष हमने देखा कि हमारे यहाँ जो बर्फ़ पड़ने का समय था उस समय हिमपात नहीं हुआ, कुछ रुकने के बाद हुआ है। ऐसे ही कई प्रकार के परिवर्तन, सर्दियों के समय में कम सर्दी होना, गर्मी में कम गर्मी होना। जैसे अगर 2025 की हम बात करें तो 2025 में हम सब लोगों ने बहुत कम यहाँ पर राज्य के अंदर देखा होगा तो बहुत गर्मी का एक तरह से एहसास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इस प्रकार से जो पर्यावरण स्थिरता है उस वह भी रहे, विकास के साथ साथ इकोलॉजी बनी रहे, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी भी बढ़े। इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि यह बजट विकसित भारत के विजन का बजट है। कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो या कौशल निर्माण, जिसमें राज्य के, देश के ऐसे नौजवानों को, युवाओं को स्किल करने का प्रावधान है जिनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला है, आगे बढ़ने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको स्किल बनाकर हर क्षेत्र में देश के लिए, देश के काम में लाया जाए और विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे, विकास हर क्षेत्र में पहुँचे, गांव से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक। हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और विकास समान रूप से पहुँचे। यह समावेशी विकास भारत के सामाजिक भविष्य की कुंजी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।